पूरे लाहौर की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। जलसे की इजाज़त पीटीआई को मिलनी चाहिए। असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे। आर्मी चीफ आईएसआई के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो आईएसआई के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि जी अमेरिका का दबाव है, जी अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी है, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएं रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है, तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियाँ मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए। पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक़ हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त पीटीआई को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएँ जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। कारण हम तो पूरे मुल्क में जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं, हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं। बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज़ के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बात सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। हज़ार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो। और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं, अगर धांधली की गई तो हम फिर मैदान में होंगे। और हमारा कारकुन इस हवाले से ज़िंदा है और ज़िंदगी का सबूत दिया है उन्होंने। शायद एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था या उनके एक जर्नल का ये ख्याल था, जो हमें मालूम है वो कौन था जिसने हमारे सूबे में हुल्लड़बाजी की है, तो बलूचिस्तान में हुल्लड़बाजी की है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जिस तरह हमारे हौसले बुलंद थे,
2024 में भी हमारे हौसले कम नहीं हुए और हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च करके बता दिया है कि कारकुन हमारा ज़िंदा है और वो अपने साथ नाइंसाफ़ी को किसी कीमत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है, इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आइनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। कानून साजी करते हैं या आप आइनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक़ को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे, तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का ज़रिया न बने बल्कि वाकई इस्लाहात का ज़रिया बने। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे, हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे। हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, लक्की मरवत में, टांक में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद इनका एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह बयान सामने आ गया। एक तो आइनी तरमीम के हवाले से, दूसरे नंबर पर जनरल बाजवा के मुतालिक उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या कहा था उन्होंने। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रावलपिंडी के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी थी, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी सतह पर अवाम बाहर निकल आई थी और अवाम के एक जमे गफ़ीर वहाँ पे जमा था। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े एहतजाजों में से तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इस तसादम की क्या ज़रूरत है, ये एक सियासी पार्टी और सियासी पार्टी का हक़ है जलसे जुलूस करना, उसको पाबंद करना ये किसी भी तहत इसको मैं जायज़ नहीं समझता।